नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम एमसीक्यूज का पार्ट 2 लाए हैं। देखिए, हम वो क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको बहुत ऐसे लगते होंगे सिंपल हैं। सिंपल नहीं है, ये सब आए हुए हैं एग्जाम्स में, और सिंपल लगने के कारण यही क्वेश्चन आपसे जो है गलत हो जाते हैं और आपके 1-2 नंबर एमपी के गलत हो जाते हैं। फिर आप कहते हो अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई, पछता रहे हैं। फिर पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं मिस कर गया। आप नए फैक्ट्स में और टफ क्वेश्चंस में इतने बिजी हो जाते हो। ये क्वेश्चन डिस्ट्रैक्शन करने के लिए तो देते हैं, ये पीएससी के जो प्रश्न टफ आते हैं इसलिए देते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट होकर ज्यादा उसमें एंटर कर जाओ और आप बेसिक क्वेश्चन जो है गलत हो जाओ। आप किसी भी बच्चे से इसलिए पीछे हो सकते हो क्योंकि यदि आपने बेसिक क्वेश्चन 2 से 3 गलत कर दिए तो फिर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 से 3 कर लिए तो क्या मतलब, आप बराबरी तो हो गए उसके। फिर आप कहते हो अरे यार मेरे तो 70 नंबर आए, 68 क्वेश्चन सही हुए और कट ऑफ जाके ये 73 गया, 76 गया। हालांकि इस बार का कट ऑफ 80 गया है, तो वो तो जो बहुत दूर है उनकी तो बात ही अलग हो गई। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको बाहर कर सकते हैं जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है 80 नंबर, मतलब एक्यूरेसी चाहिए। आप सिंपल क्वेश्चन तो गलत बिल्कुल नहीं कर सकते, तो किसी भी शर्त पे मंजूर ही नहीं होगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन आपसे तब बनेंगे जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, वही हम करा रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के प्रीलिम्स के भी हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और जिससे आपका अंदाजा लगेगा पेपर कैसे आ रहे हैं। और भी हम जो क्वेश्चंस होंगे वो लाते रहेंगे, इनोवेटिव टॉपिक लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें हम ला रहे हैं। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर पहुंचते हैं बिना किसी उसके। सिंगरौली की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? सीधा सीधा है, किस खनिज से संबंधित है? कोयले से है। आप जानते ही हैं कि ये पूरा बेल्ट किसका है? कोयले का है। बालाघाट जिले में किस खनिज के अपार भंडार का पता लगा है? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। सोना, लोहा, एक्स, जस्ता और तांबा। आप जानते हैं कि तांबा। ठीक। मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये अभी 2011 की गणना चल रही है, ये चलती रहेगी। इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? इंदौर में है। हम डिस्कस ज्यादा क्वेश्चंस पर नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और वीडियो लेंदी होने से क्या होता है कि फिर आप बोर होने लगते हो और फिर एक वो आ जाता है कि इसमें ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपको ना समझ में आया हुआ, जिसके आंसर पर आपको डाउट हो और जिसको आपको ये लग रहा है कि इसको हमको डिटेल में पढ़ना है टॉपिक को, तो आप जाके अपनी खुद बुक से जाके पढ़ें। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर वो एक उबाऊ हो जाएगा। अब आपको जो समय बचा है आपका, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। अब मैं हर टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है किसी बच्चे को वो टॉपिक डिटेल में डिमांड हो, किसी बच्चे की उस टॉपिक में डिटेल में डिमांड हो, तो मैं सब टॉपिक को डिटेल में ले जाऊंगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये तो क्या ही सा डिटेल में जा रहे हैं, तो वो फिर आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम हम नहीं चाहते, इसलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं डिटेलिंग में। चलिए आगे हम आते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? डेंटल चिकित्सा महाविद्यालय है। तो ये प्रश्न देखिए सरकारी की दृष्टि से हो रहा है, इनको शासकीय लिखना चाहिए था। मध्य प्रदेश में किस नगर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय? शासकीय लिखते क्योंकि अब तो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत बन रही है। इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जरा ऑप्शंस देखिए आप। अशोक कुमार, ये किशोर कुमार के बड़े भाई हैं। किशोर कुमार तो है ही, खंडवा में जन्म हुआ था इनका। ठीक है। अनूप कुमार और अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन आपको पता है कि इलाहाबाद के बॉर्न थे। तो ये सब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कलाकार हैं। और भी हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारे कलाकार हुए जो आज की दृष्टि से फेमस है। आशुतोष राणा जी आप जानते हैं, गाडरवाड़ा में है। कार्तिक आर्यन, ठीक है। और ममता शर्मा एक सिंगर थी। तो बहुत सारे लोग यहाँ से हैं। लता मंगेशकर, सलमान खान, ये सब इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है या इनका कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश से संबंध रहा है। जावेद अख्तर का भी संबंध रहा है, सलमान खान के पिता सलीम खान का भी संबंध रहा है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो जरा आप इनको देख के चलें। मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला सिंहस्थ किस स्थान पर लगता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है उज्जैन। लास्ट कब लगा था? 2016। तो अब कब लगेगा? 2022
26। ठीक है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट, लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का निर्माण करते समय इसका कुछ भाग किस राज्य को दिया गया था? जब मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है तो इसका भाग किसको दिया गया था? विदर्भ वाला सेक्शन महाराष्ट्र को दे दिया गया था, जिसमें आपका ये नागपुर वाला रीजन था, अकोला वाला रीजन था, ये पूरा एक बेल्ट वर्धा अर्धा दे दिया था। 69, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। क्लियर है इसका आंसर? मैं समझता हूं कि आपको बन जाना चाहिए गांधी सागर। ठीक है। सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी? गांधी सागर। आप इसमें आंसर कई लोग हो सकता है कि नर्मदा नदी लगा दें, बट नर्मदा नदी यहाँ की सबसे बड़ी है। प्रश्न लिखा हुआ है नर्मदा सागर, कंफ्यूज ना हो जाए, नर्मदा सागर लिखा हुआ है। तो नदी परियोजना में जवाहर सागर भी चंबल पे है। ठीक है। महाराणा प्रताप भी चंबल नदी पे है और गांधी सागर। तो जब बड़ी नदी परियोजना है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए गांधी सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्रम तो याद रहता है चंबल का कि सबसे पहले जो है गांधी सागर है और फिर उसके बाद जो है वो महाराणा प्रताप सागर है और फिर उसके बाद जो है जवाहर सागर है। तो वो क्रम आपको याद होगा, लेकिन याद रखें कि बड़ी पूछा गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया गया था किसको? प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था तो पीवी दीक्षित को। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर में। आप जानते हो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, और मिनी मुंबई उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंबई जैसा डेवलप्ड नहीं। मुंबई क्यों फेमस था? मुंबई फेमस था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपास उद्योग के लिए। तो इंदौर भी कपास के लिए फेमस है, तो इसलिए उसको मिनी मुंबई नाम दिया गया। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आपको ये तो याद ही होना चाहिए कि 3082 और 52। ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। अब वो एक अलग इसमें क्षेत्रफल का कंसेप्ट आ जाता है कि वो कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में हम मान लें तो क्या होगा, कुछ क्षेत्र एमपी में मान लें तो क्या होगा, वो डिटेल में आप जाके समझे, बट ये आंसर इसका मध्य प्रदेश का बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 9.38%। 9.38% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में हिस्सा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आंकड़ा वाला है। तो 6। मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का क्या है, कितना प्रतिशत है? 6% है, 2011 के अनुसार हो रहा है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा प्रदेश है? ये जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है, तो छठा। एरिया के हिसाब से सेकंड, जनसंख्या के हिसाब से छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? अब ये सब 2011 के अनुसार ही चलेगा, तो बी आंसर है, हरदा। अभी देखिए 2-3 नए जिले बने हैं, जिसमें एक निवाड़ी जिला बना है 52वें जिले में, मऊगंज आया है। तो इनमें क्या आंकड़े दिए हैं? वो टीकमगढ़ से कट के बना है, ये अभी रीवा से कट के बना है। तो थोड़ा सा जो है इसका अपडेशन कर लेना, लेकिन अभी जो है आंसर इसका क्या है? हरदा होगा। ठीक है। अब जो मेरा अनुमान है कि निवाड़ी आंसर हो सकता है, बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अपन ने हरदा आंसर दिया। ठीक है। अभी मऊगंज का देखेंगे वहां कितना है, इस पे चर्चा करेंगे अपन। मऊगंज और निवाड़ी को आप कहेंगे, आप यदि लोग कहें कमेंट सेक्शन में आके, तो मऊगंज, निवाड़ी और भी जो नया अभी जिला 2 ही बने हैं शायद ऑफिशियली, तो इस पर जो है मैहर का भी शायद अनाउंसमेंट शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। तो इन तीनों का अभी यदि आंकड़ा मिल जाता है, हालांकि निवाड़ी और मऊगंज का मेरे पास डेटा है,
तो कहेंगे तो एक कंपैरिजन वीडियो बना देंगे। मैहर का भी यदि तहसील के स्तर पर कुछ आंकड़ा मिल जाता है या कुछ मुझे ऑफिशियल मिलता है तो उस पर भी आप कहेंगे तो मैं एक बना दूंगा, जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, अभी टाइम है ना, तो मैं कर दूंगा। आप लोग कहिएगा उस कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ें और लोग देखें। तो थोड़ा इससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है टीम का, चैनल का, तो वो आगे और आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे जैसे आप लोग कहेंगे। राजा छत्रसाल का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? सीधा सा है, बुंदेलखंड में था। उसी के नाम पर छतरपुर है, उनकी राजधानी पन्ना थी, ये सब चीजें। संपूर्ण देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 17.64% था। मध्य प्रदेश में यह कितना प्रतिशत था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ये 20.30% था। जनसंख्या के आंकड़े संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, आप इसको बहुत लेजी न ले। बहुत लोग अरे कर लेंगे, जनसंख्या है, पुरानी है, 2 बार पढ़ी है, याद है, गलती हो जाती है वहां पर, ठीक है। इनको लाइटली मत ले, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो 50 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं और ये वही क्वेश्चन है। ये 50 के 50 सही होना चाहिए, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं आता। फिर 60 से 70 का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत और कराएंगे जो टफ है। फिर जब 70 तक आप आ गए तो 70 से 80 तक जाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ग्रोथ बहुत स्लो हो गया आपकी। इसमें आपकी पूरी बेसिक पढ़ाई, पूरी अच्छी पढ़ाई से धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़े, तब आप 75 तक के आंकड़े पर आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब और एक्यूरेसी और डीप में जाएंगे तो 80 क्वेश्चन तक आप आ जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आप टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, डीप अध्ययन करके वहां तक पहुंच रहे हो, तो ये 50 में से 50-55 नंबर जो इजी पेपर आता है, उसमें से आपने 2 गलत कर दिए, 3 गलत कर दिए, तो जो आप 75 से 80 तक की यात्रा है जो बहुत टफ होती है, वो एक एक मार्क्स बढ़ाना लॉजिक से बढ़ता है, वो बहुत आप समझिए कि कॉमन सेंस से बढ़ता है। वो आंसर आपको बहुत ही डिफिकल्ट लेवल में मिलता है। आपकी कई महीनों की और हो सकता है कई वर्षों की तपस्या के बाद आप उधर तक आंसर तक पहुंचे, और जब आप मिस करते हो इजी क्वेश्चन तो बहुत दुख होता है, आपको बहुत दुख होता है। इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व का था, इसका आंसर है ए 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236। जनसंख्या घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन सा कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? जिसका आंसर है 17वां नंबर है, ठीक है। प्रश्न को एक बार और पढ़ना। जनसंख्या घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश का देश का कौन सा कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ठीक है, क्रम पूछा उसने, आपको याद था बिहार सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद यूपी है, फिर उसके बाद ये है वो है, क्रम पूछ लिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। मैं गारंटी देता हूं कि इसको 70% लोग गलत करने रखते, क्योंकि ये आंकड़े वो भूल जाते हैं नंबर। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 83 का आंसर है इसका डी, भोपाल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, देखिए भोपाल आपको पता है एरिया वाइज छोटा है, और चूंकि राजधानी है तो लोग आके ज्यादा बसे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, घनत्व ज्यादा। बट डोंट यूज द कॉमन सेंस, ये आंकड़े वाले क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंस यूज मत करिए, ये सीधे आपसे बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।